हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से हो। तो गाइस, अगर आप लोग भी भाई हर सोशल मीडिया की अपडेट से बाखबर रहना चाहते हैं तो भाई हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर कमेंट ज़रूरी है। तो गाइस 85% लोग भाई मेरी वीडियो को अनसब्सक्राइब किए बगैर ही देखते हैं। तो भाई प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लिया करें, और अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो मुझे कमेंट में बताया करें, मैं आपको वैसी वीडियो बना के दिखा दूंगा इंशाल्लाह। तो गाइस, आज हम सबसे पहले बात करेंगे भाई जुनैद अकरम के बारे में। तो रिसेंटली जुनैद अकरम ने भाई एक हॉस्पिटल को एक्सपोज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई रात 11 बजे अगर आपको कोई पेशेंट है तो गिफ्टर वाले ज़ियाउद्दीन पर नहीं लेके जाया करें, वरना वहाँ पहुँचने से पहले ही आपके मरीज शहीद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रकों ने भाई रास्ता ब्लॉक किया होता है। गाइस, मैं उनके वीडियो का एक छोटा सा क्लिप आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। अगर आपका कोई पेशेंट है तो रात 11 बजे के बाद उसको गिफ्टन वाले ज़ियाउद्दीन पे बिल्कुल भी ना लाए, क्योंकि रोज रात 11 बजे ये ट्रक्स जो है पूरे रोड चौक कर देते हैं, वरना आपका पेशेंट खुदा ना खास्ते रास्ते में ही शहीद हो जाएगा। इस सेशन के रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो गाइस, इसके बाद हम लोग बात करते हैं भाई जुगन कासिम और अलीजा शाह के बारे में। तो रिसेंटली अलीजा शाह और जुगन कासिम की लड़ाई दोबारा से कंटिन्यू हो गई है। तो गाइस, अलीजा शाह की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसको सिमिलर एक्ट किया था भाई जुगन कासिम ने। तो उसके ऊपर भाई अलीजा शाह को अच्छा नहीं लगा था। तो अभी उनसे भाई थोड़ी देर पहले एक वीडियो उनकी वायरल हुई जिसमें उनसे पूछा गया कि भाई जुगन कासिम आपको कैसी एक्टर लगती हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे अच्छी एक्टर लगती थी वो। तो इसके ऊपर भाई जुगन कासिम का भी रिप्लाई है। उन्होंने कहा है कि भाई मुझे वीडियो नहीं बनानी। तो गाइस, उनकी वीडियो का एक छोटा सा क्लिप मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आपने अपनी वीडियो में कहा, आपने बात तो वैसे दूसरों की मगर जब आपने एंड में ये बात कही ना, जुगन काजिम ने भी जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट किया करती थी, तो वो थी वाली बात जो है ना मेरे दिल में जाके लग गई। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कोई इंसान बीइंग समवन यंगर देन मी एंड बीइंग समवन जिनके लिए मुझे रोल मॉडल बनना चाहिए था कि मैंने आपका दिल दुखाया। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी एक्सक्यूज, मैं आपको सॉरी कहना चाहती हूँ। बेटे, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी या मेरी किसी भी अमल की वजह से आपका दिल दुखा, तो मैं इमीडिएटली आपसे अपोलोजाइज करना चाहती हूँ। जिस इंसिडेंट की आप बात कर रहे हो, आई थिंक ये ऑलमोस्ट 4 साल पुराना इंसिडेंट है। तो गाइस, ये था जुगन कासिम का रिप्लाई अलीजा शाह के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भाई स्वात के एक मदरसे के इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस, फरहान नामी बच्चे को एक कारी साहब ने जान से मार दिया, क्योंकि भाई उसको सबक नहीं आ रहा था। इस वजह से भाई कारी साहब पर FIR भी हो चुकी है। FIR होने की वजह से कारी साहब भाई अपने घर से भाग चुका है। तो गाइस, इस साइड से इनके ऊपर भाई शहजाद रॉय ने भी रिप्लाई दिया है। उनका रिप्लाई भाई आप स्क्रीन पर सुन सकते। फरहान की उम्र 14 साल थी। वो ख्वाजा खेला के अंदर सवात में एक मदरसे में पढ़ता था। कुछ दिनों पहले उसके उस्ताद ने उसे इतना मारा कि वो मर गया। उसके तो कातिल नहीं बचेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है, ताकि हम फरहान जैसे बच्चों को बचा सकें। तो गाइस, साइड से इनके ऊपर भाई बुशरा अंसारी ने भी रिएक्ट किया। उनका रिप्लाई मैं आपको स्क्रीन पर सुना देता हूँ। मदरसे में पढ़ाने बैठे हुए हैं, इनसे आप तर्जुमा पूछे किसी बात का, तफसील पूछे, नहीं कुछ पता नहीं है। ये हिल के रट्टा मार के मौलवी बन जाते हैं। उसके बाद इनकी एक नौकरी लग जाती है, इनको वहाँ क्वार्टर मिल जाता है, और इनको लोग सलाम करते हैं और ईद रमजान पे उनको जोड़े और हलवे देते हैं। ये इनका करियर है, और ये बच्चे भी शायद ऐसे ही बनेंगे आगे चल के, क्योंकि उनके साथ ये हुई है तो वो भी ऐसे करेंगे। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये खुदा के वास्ते दीन की ये कौन सी तालीम है जिसमें इतना जबर है। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान इस्लाम में तो जबर ही नहीं है। पता नहीं कि अब कौन लोग हैं जो मार मार के पढ़ाते हैं बच्चे। और मैंने वीडियोस भी देखी है, बच्चे डर रहे हैं, बच्चे कांप रहे हैं, उनको मौलवी साहब डरा रहे हैं और वो कांप रहे हैं और गलत पढ़े। भाई क्या मसला है? अल्लाह से डराए नहीं, अल्लाह से प्यार करना सिखाएं। और ये जो हमारे इतने सारे उलमा जो यूट्यूब चैनलों पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, खुदा के वास्ते आप लोग कुछ करें। हफ्ते में एक दफा, महीने में एक दफा जाके इन मदरसों को चेक करें, पढ़ा के रहें, क्योंकि चले ये तो कुछ आप लोग कुछ निस्बतन बेहतर अंदाज में बयान करते हैं। बुशरा अंसारी अपने रिप्लाई में कहती हैं कि भाई अल्लाह से प्यार करना सिखाएं, डरना ना। तो गाइस, इसके बाद हम लोग बात करते हैं ओन शेख और रजब भट्ट की। तो रिसेंटली भाई ओन शेख अपनी लाइफ पर आए हुए थे, जहां पर भाई उनसे ईमान के बारे में सवाल किया कि भाई रजब ने ईमान को चीट कर दिया। तो उसके ऊपर भाई रिएक्ट करते हुए ओन शेख ने कहा कि भाई वो बहुत हाई एजुकेटेड है, वो इन छोटे छोटे कॉन्ट्रोवर्सीज में नहीं पड़ती। मजीद ओन शेख ने कहा कि भाई उसको मना किया गया भाई यूट्यूब पर और लाइव पर आने से। शेख की लाइफ का एक छोटा सा क्लिप मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। वो इस वजह से नहीं आती क्योंकि उसको परमिशन नहीं है, वरना डिप्रेस वो नहीं होती। जितना उसके पास नॉलेज है ना, जितनी उसकी एजुकेशन है, और वो माशाल्लाह से काफ़ी हाई लेवल है। उसका दिमाग जो है वो इतना छोटा नहीं कि वो डिप्रेस हो जाए या सब कुछ है वो ना सोशल मीडिया को बर्दाश्त कर पाए। बहुत एजुकेटेड है। ये मैसेज दूंगा कि जब हमारी साइड से हमने डिस्कस कर रही बात, ईमान खुद नहीं डिस्कस कर रही, कोई उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये जो पॉडकास्ट की वीडियोस आ रही हैं
आप लोग भी डिस्कस ना करें। हाँ, बाकी आपने जिसकी बात करनी है आप करें, लेकिन एटलीस्ट आप ईमान की कोई बात ना करें उसके बिहाफ पे। ईमान की अगर कोई बात करनी होगी वो खुद करेगी या मैं करूँगा या हमारी मदर करेंगी, ठीक है। तो गाइस इस सारे रिप्लाई में भाई ओन शेख इनडायरेक्टली रजब भट्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भाई रजब भट्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए ओन शेख पर। रजब भट्ट ने ओन शेख को भाई रिप्लाई देते हुए कहा कि भाई बहनों के घर बसाए जाते हैं, ख़राब नहीं किए जाते। मजीद रजब भट्ट ने कहा कि भाई तुम जो ईमान को हॉस्पिटल लेके जाते हो वहाँ पर तुम वीडियो बनाते हो, और कहा कि भाई हॉस्पिटल की एक एक पर्ची का बिल मैं देता हूँ, तुम नहीं देते। और रजब भट्ट ने भाई ओन शेख को आस्तीन का साम भी कह दिया। इनका रजब भट्ट का मैं छोटा सा रिप्लाई आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि यार मेरी बेगम है ना, मुझसे नाराज है ना, मैं मना लूंगा क्योंकि आपकी तबीयत खराब है। आपको पूरा गज वज के पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को दिखा के आपको व्लॉग में लिया था, ठीक है। किसी वजह से कहा था ना कि आपको व्लॉग में नहीं लेके आना, क्योंकि आपकी तबीयत इस तरह की है कि मैं किसी भी किस्म का नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, ना आपकी जात के लिए ना किसी और की जात के लिए। कुछ टाइम के लिए ब्रेक दिया था ना आपको, तो इसमें वो क्या है, इजाजत नहीं है उसको, मतलब क्वालिफिकेशन हाई है, एटसेट्रा हाई है, जो भी हाई है अच्छी बात है, होनी चाहिए। हर बहन बेटी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। माई वाइफ शी इज़ माइन, वो मेरे निकाह में है, ठीक है। तो यू आर नो वन कि आप फजूल लोचा तोची करें। पहले बात समझाई थी आपको मैंने इंस्टाग्राम के ग्रुप में, मैसेज में। मुझे ईच एंड एवरीथिंग पता है कि आप कौन कौन से एडिटर से क्या कौन कौन सी बात करने को कहते हैं। आपके वो एक एक मैसेज मुझे आते हैं, खुदा की कसम मेरे पास मैसेज पड़े हुए, जहाँ पर आप मेरे ही फैन पेजेस को कहते हैं कि ये रजब के अगेंस्ट ये वाली बात करो, ये वाली पोस्ट लगाओ, और हमारे घर की पर्सनल बातें फैन पेजेस तक कैसे पहुंचती है मुझे हर चीज़ का पता है। तियां वसाई दियां ने, उजाड़ी दियां नहीं। भरा बन, सपना बन। इस बात को हम यहाँ पर लेके क्यों आएंगे? हाँ भी ईमान को चलाइए या नहीं लाई, खुदा का खौफ कर, रब्बे कायनात दा वास्ते तेनू तू मुंह बंद कर ला थोड़ा जा। मैं इन्ने छित्र मारांगा कि तू याद रखे, मैं समझ लगी ना, मैं छोटा भरा है, छोटा भरा बन के रहा। बी इन योर लिमिट्स। लास्ट मेरी वार्निंग है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, हम सॉर्ट कर लेंगे जब तक वो मेरी बेगम है। अल्लाह करे कि टिल एंड रहे, लेकिन आपके लक्षण नहीं रखने वाले, बात याद रखिएगा, ठीक है। तो गाइस ये था रजब भट्ट का सारा रिप्लाई ओन शेख के लिए। पता नहीं रजब भट्ट की कंट्रोवर्सी कहाँ जा रही है और कहाँ जाके एंड होंगी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो भाई इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी मैं आपसे मिलूंगा भाई कल की वीडियो में। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा।